पांडर गांव में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास श्री विकास जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास श्री विकास जी महाराज ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक लिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई मिलने आपसे आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित रह गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया हुआ उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब जब भी भक्तों पर विपदा आ पड़ी, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। द्विवेदी परिवार की तरफ से पांडर गांव में चल रही 7 दिवसीय कथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कथा व्यास पीठाधीश्वर श्री विकास जी महाराज ने कहा कि जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है उसका जीवन तर जाता है। इस उपरांत संयोजक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरजा प्रसाद द्विवेदी जी ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि 10 फरवरी 2023 को कृष्णा द्विवेदी जी का उपनयन है और एक कन्या की शादी समारोह है। सभी गांव वासी क्षेत्रवासी गरीब कन्या की शादी में उपस्थित हों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। आयोजक श्री राम बाहोर द्विवेदी, पत्नी शकुंतला देवी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री गिरजा प्रसाद द्विवेदी, संयोजक भक्त राजेश तिवारी, चंद्रमणि द्विवेदी, रवि यादव आदि भक्त मौजूद रहे। बड़प्पन देने की विधि है, ये हमारा संस्कार है कि हम एक दूसरे को मान देते हैं, आदर देते हैं। बारंबार भगवान अपने समस्त लीलाओं में, समस्त चरित्रों में बस यही संदेश दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कुल का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण ही है जो समस्त संसार की, समस्त विश्व के हित की कामना करता है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति जिस समय होती है उस समय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंत्र का प्रकटीकरण होता है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति के समय ब्राह्मण कैसा हो, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण वो है महाराज जो संपूर्ण विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ब्रह्म शब्द की बाद ब्राह्मण शब्द बनता है, ब्रह्म से ही ब्राह्मण बनता है। जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, संपूर्ण विश्व के अभ्युदय के लिए प्रार्थना करता है, ऐसे ब्राह्मण के लिए अगर ये कह दिया जाए कि ब्राह्मण ने लोगों को जातियों में बांट दिया है, ये सर्वदा असत्य है। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं